और जो परमात्मा के चरणों में सब कुछ समर्पित कर रहा है उसको चिंता ही क्या है। भगवान से उसने कहा महाराज मैं तो ऐसा करूंगा कि पुण्य भी आपको समर्पित करूंगा और पाप भी आपको समर्पित करूंगा। भगवान ने कहा ला कोई चिंता नहीं, तू पुण्य भी मुझे समर्पित कर और पाप भी मुझे समर्पित कर, मैं स्वीकार करूंगा। तो कहा उसके बाद बंधन तो नहीं होगा? बोले बंधन नहीं होगा इसलिए कि जब तू मुझे पाप समर्पित करेगा तब मन में तेरे विचार आएगा कि पाप भगवान को देना चाहिए क्या। ये चिंतन में तेरे भीतर जगा दूंगा, फिर उसके बाद पाप छूट जाएगा, केवल पुण्य की राशि ही तेरे पास रहेगी और तू एक आदर्श और श्रेष्ठ नागरिक बन जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को कर्म तो करना चाहिए, इन 6 दोषों से बचते हुए करना चाहिए। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो कार्य 10 मिनट में हो सके उस कार्य को 2 घंटे में निपटाना, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। बिहार के बहुत बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं, जवान। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग अपना गांव छोड़ के आते हो, यहाँ काम करते हो, ठेकेदार रोज तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, बात क्या है? बोला महाराज ऐसा है, और कोई पूछता तो हम नहीं बताते, पर आप स्वामी जी इसलिए आपको बताते हैं कि जब हमें सारी जिंदगी ये काम करना ही है तो हम जल्दी क्यों करें। इसलिए 1 घंटे का काम हम 3 घंटे में निपटाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो हमको ठेकेदार रखेगा, नहीं तो जल्दी चला जाए। तो जो सामान्य लोग हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन जो लोग वास्तव में अध्यात्म के पथ पर अपने जीवन को शुद्ध करके जीवन के साफल्य की मन में इच्छा करते हो, उन लोगों को इन 6 दोषों से बचना चाहिए और परमात्मा से ही प्रार्थना करें। तो धर्म का लाभ में बता रहा था, गोस्वामी जी ने पहले कहा कि धर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नहीं। समुद्र से पूछो कि हे सिंधु, तुमने कोई कंकु पत्रिका भेजी थी गंगा जी को? तुमने कोई निमंत्रण पत्र भेजा था गंगा जी को? समुद्र कहेगा नहीं। गंगा जी से पूछो, वो कहे नहीं। तो गंगा जी से पूछो आप जाते क्यों हैं? हमारा लक्ष्य है गंगा। गंगा कहेगी समुद्र मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न करें तब तक शांति मिलती नहीं। जैसे सरिता समुद्र के पास बिना आमंत्रण के जाती है। मेरे भाई बहन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्म का आचरण करते रहो, सुख संपत्ति आपको मिलेगी। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि अंबानी जितनी मिल जाएगी या टाटा जितनी मिल जाएगी। वो तो वाइब्रेंट गुजरात वाले जाए, अपने क्या मतलब है। देश का काम होगा, अच्छी बात है, खराब नहीं, पर आप व्यक्तिगत जीवन में जो प्राप्त करेंगे उससे आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। और उस संपत्ति का उपभोग करते करते गोस्वामी जी ने कहा कहीं ये संपत्ति में ही न रम जाए, इसलिए धर्म का दूसरा लाभ बताया कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का निरंतर पालन करते करते आपके मन में वैराग्य जागेगा। इतना खा लिया, इतना पहन लिया, इतना देख लिया, इतना सब कुछ मिल गया, अरे भाई इससे कुछ थोड़ा आगे उठे, ये वैराग्य जागेगा। और ये वैराग्य जंगल में पलायन करके नहीं होगा, बल्कि जिन वस्तुओं में आज तक आपका राग था उन वस्तुओं में से आपका राग कम होता चला जाएगा, अटैचमेंट कम होता चला जाएगा, आसक्ति कम होती चली जाएगी। वैराग्य का अर्थ वस्त्र धारण करना नहीं, वैराग्य का अर्थ कहीं पलायन करके कहीं चला जाना नहीं। वो कुछ लोग बहुत तपस्वी होते हैं, उनको जाना चाहिए। संन्यास आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, उसको जीवित रखने के लिए भी कुछ लोगों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक लोगों को अब जब विरति आपके मन में जागी तब उसका रचनात्मक रूप क्या होगा? प्रश्न यह है कि आपके मन में विरति जागी तो आपका रचनात्मक रूप कैसे प्रकट होगा कि आपके मन में वैराग्य जागा है। तब आप जगत के लोगों के साथ बहुत बातें नहीं करेंगे।